हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑन सैक्रिफाइस फॉर इंडिया। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में इनके ऊपर एक मूवी भी शूट हुई जिसका नाम शेरशाह था। हम लोगों ने इस मूवी को भी देखा और मूवी को भी बहुत सारे प्यार और अवार्ड्स दोनों मिले। मूवी में कुछ बहुत ऐसे खूबसूरत मोमेंट्स भी हैं जो मिसिंग हैं, और वो कौन से मोमेंट्स हैं आइए डायरेक्ट विक्रम सर के पेरेंट्स हम जानते हैं। तो इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखें। उसका चले जाना ठीक है, जख्म कुछ हद तक भर जाता है। माता पिता जो हैं सदैव मिस करते हैं, करते रहेंगे। अपनी जान की परवाह नहीं की, उनको पता था कि मैं नहीं बचूंगा। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, जैसा कि सभी जानते हैं, बहुत से अवार्ड मिले हैं इसको। इवेंट्स ऐसे थे हैं जो कि शायद उसमें कवर नहीं हुए। देखिए, उसमें एक तो ये है मिसिंग कि जब उन्होंने 5140 जो चोटी है हमारी, उसको रिकैप्चर किया था, अचानक विशाल ने क्या नोट किया कि मेरी आंखों में अश्रु थे। तो पूछने लगा कि डैडी क्या हुआ। मैंने कहा बेटे कुछ नहीं हुआ, पर मैं ये सोचता हूँ कि काश विक्रम खुद होता और इस अवार्ड को रिसीव करता। पर वो जो एक खबर है वो तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच आपका इतना सर कीमती वक्त हमें देने के लिए। इट्स ऑल राइट, थैंक यू। सर आपको पहली बात पोर्ट्रेट कैसे लगी सर? काफी अच्छी बनी है। सर एक्चुअली विक्रम सर के बारे में आज के वक्त में बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, लेकिन सर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे और हमारे व्यूवर्स को विक्रम सर के बारे में आप कुछ बताएं कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, सर को अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट लेना कैसा लगता था, स्पोर्ट्स में कैसे थे, थोड़ा उनके बारे में। देखिए, उनका एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो था वो डीएवी स्कूल, पब्लिक स्कूल पालमपुर में हुई। और उसके बाद में 5th स्टैंडर्ड पास करने के बाद में उनका एडमिशन हमने सेंट्रल स्कूल पालमपुर में कराया, जो कि आर्मी कैंट में स्थित है। जी। शुरू से ही प्रारंभ से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बड़े मेधावी थे। और इसके अतिरिक्त वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे थे। उनके पेट गेम थे, एक तो टेबल टेनिस जी। और क्रिकेट भी खेलते थे, जी। स्केटिंग भी करते थे, और इसके अलावा हाँ जी, बैडमिंटन। हाँ, बैडमिंटन भी खेलते थे। जी। तो सभी गेम्स में उनका इंटरेस्ट था, लेकिन जो मेन उनके गेम्स थे वो ये थे कि एक तो टेबल टेनिस, और इसके अलावा स्क्वाश खेलना उन्होंने शुरू किया था जब वो हायर क्लासेस में आ गए थे। जी। और इस क्रिकेट भी खेलते थे वो। जी। हर फन मौला थे, हर चीज़ में ऑलराउंडर थे वो, हर चीज़ में आगे रहते थे। जी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, फर्स्ट डिवीजन रहे, पूरे +2 तक अच्छा। फर्स्ट डिवीजन रहे वो। और काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उनको ज़बानी कई चीज़ें याद होती थी, कई आंसर ही याद होते थे कि भाई कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो वो आंसर फटाफट बता देते कि इसका ये आंसर है, और किस पेज पर है इसका जो मैथ है वो कौन से वाओ। पेज पर है वो भी उनको याद होता था। तो काफ़ी इंटेलिजेंट थे और ब्रिलियंट थे काफ़ी प्रारंभ से ही। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ था,
उनके जो फ्रेंड्स थे, उनका फ्रेंड सर्कल जो था हमेशा इनके आगे पीछे ही फिरता था। और हम लोग कई बार परेशान हो जाते थे जब बार-बार उनके फ्रेंड्स आकर के नॉक करते थे डोर को, बुलाते थे इनको। तो ऐसा था उनका। और बड़ा उनका जो है एक ग्रेसफुल उनका चेहरा था बहुत, उनकी आईज़ में एक तेज था आँखों में। और उनकी क्वालिटीज़ उनमें जो कहते हैं कि वो बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और छोटों से बहुत प्यार भी करते थे वो। और किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हमेशा तत्पर रहते थे उसके लिए। इवन रात के 2 बजे भी कोई अगर उनको सहायता के लिए किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो वो तत्पर रहते थे। दौड़ जाते थे सर। हाँ, तो इस तरह के उनके बहुत से बातें हैं, बहुत से किस्से हैं जो मैं शॉर्ट पीरियड में ऐसा उसको रिवील नहीं कर पाऊँगा। तो जिसको कहते हैं कि एक गॉडली वर्च्यूज़ थी उनके अंदर में, जी। गॉडली वर्च्यूज़ था उनमें। प्यार है, रिस्पेक्ट है, ये सब चीज़ें थी उनके अंदर में। जब वो कहानी सुनाने की बात करते थे रात के टाइम पर, सोने से पूर्व, तो मैं उनको अक्सर जो है हमारे जो पैट्रियट्स हुए हैं और हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी ही कहानियाँ मैं अक्सर उनको सुनाया करता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चंद्रशेखर आज़ाद हैं या भगत सिंह जी हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ऐसी-ऐसी कहानियाँ मैं उनको प्रारंभ से ही सुनाता था। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके माइंड पर रहा, जो कि बाद में जाकर के उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है। तो सर आई थिंक यही एक रीजन था कि उन्होंने आर्मी चूज करा और इतना नाम कमाए सर। हाँ, यही एक कारण था कि उन्होंने आर्मी, हालाँकि उनकी सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में भी हो गई थी और वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा। बारबरा शिपिंग कंपनी उसका नाम था, उसका हेडक्वार्टर हांगकांग में। ओके। उसमें भी उनका बॉम्बे से उन्होंने फेस किया था, इंटरव्यू वगैरह दिए थे और उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया था। और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनके साथ जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर बॉम्बे जाना है, अकेले ही? अकेले। अच्छा। यस। जब हम कहते थे कि हम साथ चलते हैं तो कहते नो, कोई डैडी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा अकेला 100। अकेले। सर ने एनसीसी भी किया तो ना? एनसीसी भी किया, एनसीसी उनका एयर विंग था। जी। तो उन्होंने पैराग्लाइडिंग वगैरह वो भी सब किया, थोड़ा बहुत जी। ट्रेनिंग लिया। जी। और एनसीसी में भी उन्होंने बहुत एक्सेल किया। उन्होंने सी सेट किया। 2 बार वो बेस्ट कैडेट नॉर्थ इंडिया में सेलेक्ट हुए। जी। इसके अलावा चंडीगढ़ से वो आरडी परेड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा। तो इस तरह से वो काफ़ी जो थे जिस भी काम में हाथ डालते थे, जिस भी चीज़ में कदम रखते थे, वो हमेशा बेस्ट। कभी पीछे रहने वाली बात उनमें थी नहीं। ठीक सर। और जीत हमेशा उनका लक्ष्य होता था, हार कभी उन्होंने मानी नहीं। ये पूरा इंडिया जानता है सर हाँ, इनके बारे में, पूरा बिल्कुल। इंडिया। जी। सर एक्चुअली क्या होता है, एक कहावत है सर कि समय के साथ साथ जो है ना जख्म वो भर जाता है। हाँ, हाँ। तो ये कहावत सच है सर? देखिए, जहाँ तक एक बहुत ही नोबल सन जो है, यंग, उसका चले जाना ठीक है, ज़ख्म कुछ हद तक भर जाता है। और जिस काज़ के लिए वो गए हैं, अपने देश के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उस बात का हमें प्राउड है और हमेशा रहेगा। लेकिन माता-पिता जो हैं, वो मिस करते हैं, सदैव मिस करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि वो घाव तो भर जाता है, लेकिन उनकी यादें जो हैं, वो यादें उनकी जाती नहीं हैं। उनकी यादें जाती नहीं हैं, लेकिन अब उनकी यादें भी हमें सुखानुभूति कराती हैं। अच्छा लगता है उनको याद करके, ठीक है। क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे थे, उनका चेहरा ऐसा था कि वो हमें अभी याद आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। सर आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा विक्रम सर के साथ? बेस्ट मोमेंट उनके, मैं अगर आपको सच्चाई बताऊँ तो मैं अपनी सर्विस के सिलसिले में काफ़ी बाहर रहा। जी। अपने हिमाचल के डिफरेंट जो ट्रांसफ़र्स से मैं जाता रहा। तो मेरा उनसे माताजी का संपर्क बहुत अधिक रहा। मेरा संपर्क जो है वो बीच-बीच में टूट जाता रहा। कामों के वजह से? हाँ, कामों की वजह से, अपने जॉब की वजह से। तो लेकिन उनके जितने भी मोमेंट मेरे साथ में जितना समय मैंने गुज़ारा, वो एक बहुत ही अविस्मरणीय एक समय है। उनकी बातें याद आती हैं अक्सर। तो
वो एक बार मुझे याद है कि उन्होंने पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसे मांगे, तो मैंने कह दिया कि बेटा छोटे टूटे पैसे नहीं हैं। हम लोग आम तौर पर यही कहते हैं, टूटे पैसे नहीं है। जी, जी। तो कहने लगे तो फिर साबुत ही दे दो। मतलब जितना बड़ा अमाउंट हाँ, बड़ा अमाउंट का नोट है तो वही दे दो, अगर जी, 100 का है तो वही दे दो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा मांगते हैं तो हम लोग 10 रुपीज पकड़ा देते हैं, ये जी, है ना, ज्यादा ज्यादा पहले टाइम की बात कर रहा हूँ जी, मैं। जी। बहुत वैल्यू था उस हाँ, समय उस समय वैल्यू था। तो फिर कहने लगे कि नहीं नहीं डैडी, आप बड़ा नोट ही दे दो। पे। तो वो लोग, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा था। जी, ये लॉट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। वो खुद भी हंसते थे, दूसरे को भी हंसा देते थे। जी। तो ये उनका एक बड़ा क्वालिटी था। और लीडरशिप क्वालिटीज अच्छा था उनका काफी। स्कूल में भी वो जो है अपने लीडर माने जाते थे, जी। क्योंकि इवन प्रिंसिपल और टीचर सब उनके ऊपर, उनको फेथ मानते थे उनको। और अक्सर एक कोई भी बात ऐसी प्रॉब्लम पड़ती थी जी, तो प्रिंसिपल सर उनको बुला लेते थे, विक्रम, हुँ, कि आप आइए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जैसे स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है या कोई और इस किस्म की प्रॉब्लम है। एक बार स्ट्राइक हो गई स्कूल के अंदर, स्ट्राइक करवा दी गई। जी, जो उनका स्टूडेंट यूनियन का इनका लीडर था, जी। वो उसने स्ट्राइक करवा दी। तो वो किसी बच्चे को, किसी अध्यापक ने, टीचर ने चपेट मार दी थी, अच्छा, अच्छा। 2-4। जी, वजह कोई खास नहीं थी उसकी, शायद वो कोई शरारत शरारत कर की रहा था ये जी, कर। तो वो बच्चों ने क्या किया कि स्ट्राइक कर दिया कि हम क्लासेस में नहीं जाएंगे। अच्छा, तो जब एक दिन तो चल गया कि बच्चे क्लासों में नहीं गए, टीचर बैठे रहे स्टाफ रूम में। दूसरे दिन फिर नहीं गए। अच्छा, जब दूसरे दिन भी नहीं गए तो फिर वो प्रिंसिपल सर को थोड़ी चिंता हुई कि अरे ये तो गलत हो गया। ठीक नहीं है। जी, तो विक्रम को बुला, कि विक्रम को बुलाओ। विक्रम को बुलाया तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि विक्रम बेटा, बात ये है कि अब आप लोग इतना ज्यादा अगर स्ट्राइक करेंगे तो ये तो आप लोगों का नुकसान है और इसमें ठीक नहीं है ये। आप इसको बंद करवा दो। स्ट्राइक बंद कर दी। हाँ, कहते सर मैं ट्राई करता हूँ। तो विक्रम गए, जो इनका लीडर था, हुँ, उसके पास में। तो वो कहने लगा कि नहीं, वो हम तो नहीं करेंगे बंद, हम तो तभी बंद करेंगे जब वो, जो हमारे टीचर हैं, वो हमारे सामने आकर के माफी मांगे। अच्छा, तो विक्रम कहने लगे कि यार इतनी बात तो ठीक नहीं है, आफ्टर ऑल ही इज अवर टीचर, टीचर इतना ज्यादा नहीं हमें करना चाहिए। जी, कह रहे नहीं, वो नहीं माना। तो फिर विक्रम फिर गए उधर प्रिंसिपल जी के पास। जी, तो सर वो तो मान नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा। तो फिर विक्रम कहने लगे कि सर ऐसा करिए, आप उनसे लिखित रूप में मंगवा दीजिए। लिखित में, राइटिंग में वो हुँ, हमें दे दें कि आई फील सॉरी फॉर दिस। जी, कहने लगे चल चलो ठीक है, मैं उनको बुला के पूछ लेता हूँ। उनको बुलाया, फिर उनको बोला कि भाई आप जो है, आप और अगर वर्बली नहीं कह सकते हैं तो आप थोड़ा सा रिटर्न में लिख दीजिए आई फील। तो विक्रम कहने लगे ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए। तो मैं जा करके उनको परस्यू करता हूँ, और जी, एंड ही डिड सो। मैनेज हो गया। मैनेज कर दिया। ओह! तो इतना ज्यादा उनके ऊपर मैं, इतने कम एज मतलब, में इतना हाँ, इतनी कम एज में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से ले लेना करा। बड़ी बात है। इसी से इतना पता स्मॉल, चलती है लीडरशिप हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्वालिटीज। जी, तो वहां पर वो स्ट्राइक, तो उसमें उनके अंदर में ना बड़े गुण बहुत थे, जी, बहुत गुण थे। और जिसकी वजह से आज ये पोजीशन उनको हासिल हुई है। कभी भी हार नहीं मानी उन्होंने, हमेशा। तो वो अंत समय तक जी, he used to fetch all the most of the prizes of the school on annual day. जी। Half of the table prizes goes to him. हाँ, मैंने स्पोर्ट्स देखा था। में, कल्चरल में, ऑल सब। अपनी जान की परवाह नहीं की। उनको पता था कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी कभी पीछे नहीं पीछे हटे। नहीं हटे, कभी झंडे को हाँ, नीचे नहीं उनको ये पता था कि अगर मैं नहीं बचूंगा, और इतना भी उनको दिल में था कि अगर मैं देश की खातिर मेरे प्राण चले भी जाते हैं, देश बचना चाहिए। हाँ, देश में। सर जब ये मूवी शूट हो रही थी विक्रम सर के ऊपर हम्म शेरशाह, हम्म हम्म तो मूवी के दौरान हर छोटी से छोटी जानकारी आपको बतानी पड़ती होगी? मूवी के लिए देखिए, हमने भी काफी बताया जितना मेजर मेजर चीजें थी। जी, और इसके अलावा जो फिल्म निर्माता होते हैं, वो भी अपने स्तर पर सारी रिसर्च करते हैं, जी, आर्मी से करते हैं, और भी जो उनके डिफरेंट एरियाज़ फ्रेंड्स थे, जी, उनके जो कोलीग थे, सभी से उनकी वो पूरी रिसर्च करके उसको, जो उसका एग्ज़ीक्यूट होता है, करते हैं। स्क्रिप्ट तैयार करते जी, हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
लेकिन बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है, जैसा कि सभी जानते हैं, बहुत से अवार्ड मिले हैं जी, इसको, जी। इंडिया नेशनल अवार्ड भी मिला है और भी काफ़ी सारे जो हैं इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। जी, सर। और लेकिन थोड़ा-सा हमें लगता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे थे हैं जो कि शायद उसमें कवर नहीं हुए। ये तो उनको ही देखना होता है कि उनकी कितनी नीड है या कितनी आवश्यकता है, अपने जी। दृष्टिकोण से वो उनको करना पड़ता है। तो मगर काफ़ी सारे ऐसे अच्छे इवेंट्स हैं जो कि छूट गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं यही कहता हूँ कि वो बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है और वो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, उन सब के लिए एक प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत, ज़रूर। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगी। जी। तो ये इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एंड ये हमेशा रहेगा। सर तो क्या आप 1-2 क्लिप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो मिसिंग है उसमें? देखिए, उसमें एक तो ये है मिसिंग कि जब उन्होंने 5140 जो चोटी है हमारी, उसको रिकैप्चर किया था, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जब दिल्ली गई थी, तो हमारे जो इमीडिएट उस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, जनरल वीपी मलिक, जी। उन्होंने वहीं से विक्रम को पर्टिकुलरली फ़ोन किया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था, उनकी पीठ थपथपाई थी, ओह! मुबारकबाद दी थी। जी, एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक इतने यंग मतलब जूनियर ऑफिसर को कॉल डायरेक्टली करता है, एक बहुत बड़ी बात है। जी, सर। वो भी वैसे माहौल में, सर। हाँ, ऐसे माहौल में। लेकिन वो चीज़ इन्होंने कवर नहीं की, जी, जी। नहीं हुई वो। इसी तरह की एक चीज़ ये है कि उनका नाम जब उन्होंने 5140 कैप्चर किया है, तो महावीर चक्र के लिए रिकमेंडेशन उसका चला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अच्छा। जी, ये महावीर चक्र जो होता है, ये सेकंड इन हायरार्की होता है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी विक्रम जी आगे जाने के लिए तैयार, ओके, है ना? उनको पता था कि मुझे महावीर चक्र तो मिलना ही है, ओके। जी, जी, सेकंड इन हायरार्की। जी। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी, सर। परमवीर महावीर हाँ, चक्र, हाँ, है महावीर ना? इज़ ऑल्सो लेकिन उसके बावजूद भी वो तैयार थे, जी। आगे जाने के लिए तैयार रहे। तो सर अभी तक हमारे इंडिया में अगर आप देखें तो टोटल 21 लोगों को पीवीसी मिला जी, हुआ है। तो विक्रम सर वन ऑफ देम, हाँ, विक्रम सर उसमें से एक हैं। हाँ, ये तो ऐसे तो सर को ये मिला मरणोपरांत हाँ जी, और आपने रिसीव किया पीवीसी। तो एक पेन तो आपके अंदर होगा सर, लेकिन एक प्राउड भी होगा। बिल्कुल। लेकिन उस वक़्त आपने खुद को कैसे मैनेज किया सर? देखिए, मैं बताऊँ आपको, जब सन 2000 में मैंने उनके बिहाफ़ पर परमवीर चक्र रिसीव किया, हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनसे, जी, तो बहुत प्राउड रहा मुझे कि ये क्षण कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे क्षण आएँगे कि मैं उनके नाम लिए परमवीर चक्र प्राप्त करूँगा। तो बहुत फ़ख्र भी था इस बात का, बहुत प्राउड था और मैंने ये समझा कि मेरे जीवन का एक ये ऐसा इवेंट है, जो ना कभी पहले हुआ है और शायद कभी ऐसा जी, जी, अवार्ड तो मिलते हैं, हर परिस्थिति में मिलते हैं। जी, तो पर मुझे बहुत फ़ख्र था इस बात का कि इतना तो मन में था कि ये जो बच्चा है, मेरा बेटा है, ये कोई साधारण नहीं है। ये तो मैंने जो उनका बचपन था, वो सब देख लिया था जी, कि उनका ब्राइटनेस, उनका जो करैक्टर, उनकी हर चीज़। तो मुझे ये लगता था कि ये जो हैसियत है, ये जो एक व्यक्तित्व है, ये कोई साधारण नहीं है जी, और ये आगे जाके बहुत बड़ा कुछ बनने वाला है, कुछ करने वाला जी, है। इतना तो मुझे पता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो जो है, इस प्रकार से होगा, जी, है ना जी? तो ख़ैर एनीवे इससे बड़ा तो और क्या हो सकता है? इससे जी, बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता, है ना? चाहे आदमी कहीं भी किसी भी रैंक में चला जाए, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। शायद इससे बड़ा कुछ और होता वो भी सर के नाम हाँ, से वो रखा उनके रहता। नाम से रखा जाता है, उनके जी, नाम से होता है क्योंकि वो एक अनलिमिटेड थे, जी, जी, मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स। जी, तो बहुत प्राउड था मुझे, अच्छा लगा, पर भावुकता जो होती है, वो तो अंदर भीतर में होती ही होती है। जी, जी, जब मैं वहाँ से आया, मंच से, स्टेज से उतर कर के, जी, तो जब वहाँ का जो फंक्शन था, प्रोग्राम था, वो समाप्त हुआ 26 जनवरी का। जी, मैं गाड़ी में जाकर बैठा,
और विशाल भी मेरे साथ थे उस समय, मेरे दूसरे बेटे जो हैं। जी। हम लोग अपने होटल की तरफ, हम लोग होटल में रह रहे थे। तो जब हमारी गाड़ी चलने लगी होटल के लिए, जी। तो जैसे ही हम आधे रास्ते में, जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक विशाल ने क्या नोट किया कि मेरी आंखों में अश्रु थे। तो पूछने लगा कि डैडी क्या हुआ? मैंने कहा बेटे कुछ नहीं हुआ, पर मैं ये सोचता हूँ कि काश विक्रम खुद होता और इस अवार्ड को रिसीव। रिसीव करता। तो फिर उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि बेटी ठीक है, पर वो जो एक खबर है वो तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ऐसे पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं बड़ी किस्मत से। जी सर। ज़रूर। So we are proud of him. वो खुशी आपको अलग होती सर जब आप खुद सामने से देख रहे होते और विक्रम सब जाके अपने हाँ टीबीसी को रिसीव हाँ करते। बिल्कुल, बस वही मेरे मन में आया कि वो खुद होते तो क्या बात थी। उससे बेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ वो- सर। पर वही बात आ गई कि वो तो देवतुल्य थे। जी, जी। वो आए, अपना काम एक किया फिक्स और टाइम के चले लिए गए। आए थे, हाँ अपना योगदान दिया हाँ, और दिया और चले चले गए। गए। जी, मगर ये है कि वो एक मार्ग दिखा गए हैं हमारे युवाओं को। जी, मैं हमेशा से विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ। जी, उन्होंने देखा इस चीज को, और मैं श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ कि देयर इज नो मैच टू दैट बुक इन द वर्ल्ड। जी, एब्सोल्युटली। विक्रम जी ने सब चीजें देखी हैं, इसी माहौल में बड़े पले। उनकी माता जी रामचरितमानस में बहुत विश्वास करती हैं, ओह! वो पढ़ती थी घर में, तो माहौल का बहुत असर जब पड़ता सर के एनवायरनमेंट इतना है। हाँ पॉजिटिव है, हाँ, तो तो वो उससे फिर जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसी जी, तरीके से होता है। जी, जी। एंड टुडे द होल ऑफ द नेशन इज प्राउड ऑफ हिम। कितना प्राउड होता है सर जब हाँ लोग बहुत आपको ज्यादा। विक्रम सर के नाम से हाँ बिल्कुल बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आज उनके नाम से जाने जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती जनरली होता है कि है। बच्चों को पिताजी के नाम से जाना जाता हाँ जाना है, जाता है। लेकिन जब ये उल्टा जब हो जाता है हाँ तो तो बिल्कुल प्राउड तो अलग प्राउड लेवल होता पे है, होता है सर। जैसे डिफरेंट प्राउड। ये हर किसी को नसीब नहीं हाँ होता। वो तो है, दैट्स राइट। अभी तक आपने कितनी बार मूवी देखा सर शेरशाह? मूवी मैं फ्रैंकली बताऊं आपको कि मैंने 2 बार देखा है। जी। माता जी ने शायद 4-5 बार देखा है। वाह! मगर मैंने 2 बार इसलिए देखा है कि मैं अंतिम सीन नहीं देख पाता। हाँ, विक्ट्री पॉइंट जो थी। हाँ, तो इसलिए मैं फिर सोचता हूँ कि देख तो लिया है बस। अभी तक आपने विक्ट्री वो एंडिंग सीन आपने नहीं देखा? एंडिंग सीन मैंने देखा है एक बार। वहाँ, हाँ, थिएटर में देखा है। अच्छा। एक बार वैसे भी टीवी पर भी देखा है, जी, लेकिन बाद में अब आते रहती है उनकी मूवी, तो कई बार आती है, जी। तो फिर माता जी कई बार देख लेती हैं, कहती हैं, पर मैं नहीं देख पाता क्योंकि वो अंतिम सीन जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप अच्छी तरह जानते जी होंगे सर, अंतिम सीन क्या थे। जी सर। वो सीन मैं नहीं देख पाता हूँ, इसलिए फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं, फिर मैं नहीं देखता हूँ। सर जब पहली बार हम्म, आपने विक्रम सर के कंधे पे जब आपने स्टार देखा, हाँ उस वक़्त आप कैसा फ़ील हो रहा था सर आपको? हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी जब मैं युवा था और अपनी एजुकेशन समाप्त करके मैं आया, तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं। 1-2 बार मैंने कोशिश भी किया, जी। एसएसबी भी फेस किया। ओह! एसएसबी फेस किया, मुझे जी। अभी तक याद पड़ता है, मैंने एसएसबी बैंगलोर फेस किया था। वाह! तो मेरी भी ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हुई, तो चलो वो जब लगा कि अब मेरी जो ख्वाहिश रह गई थी वो मेरे बेटे उसको पूरा कर रहे हैं। जी, जी। और हाँ, इतना हम जानते हैं कि ये जो हमारी फौज है ये देश हित में काम करती है, जी, जी। और तो हमें अच्छा लगा बस। अब यही अफ़सोस हमें भी थोड़ा-सा है इस बात का कि वो यूनिफ़ॉर्म पहनकर हम उन्हें नहीं देख सकते। ओह! हाँ, उसी समय देखा जब वो पासिंग आउट स्टार के जी। स्टार के साथ में, उसके बाद में कभी हम उनको यूनिफ़ॉर्म में नहीं देख सके। कभी घर पर नहीं आए। घर पर यूनिफ़ॉर्म में कभी वो नहीं आए, और सिविल ड्रेस में आते थे और वापस भी सिविल ड्रेस में ही जाते थे। तो और उनकी पोस्टिंग, चूँकि फर्स्ट पोस्टिंग भी कश्मीर में हुई, जी। मिलिटेंसी वाले एरिया में, तो हम उनको यूनिफ़ॉर्म में नहीं
उस वक्त इसलिए हमें बुला भी नहीं सके ना वो, क्योंकि दैट वाज अ मिलिटेंसी प्रोन एरिया, सो ही कुड नॉट इनवाइट अस कि आप लोग आइए मेरे पास में रहिए या देखिए। तो वो चूंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया था तो हम और लोग सर उस वक्त में तो सर वहां पर और ज्यादा ये एक्टिविटीज होती थी। बहुत ज्यादा मिलिटेंसी सेंसिटिव एरिया था वो, जहाँ पर जी। उनकी पोस्टिंग था सोपोर, हाँ, सोपोर में। सुपोर जी। इट इज ए वेरी सेंसिटिव एरिया स्टिल नाउ। हम्म, तो वो जो है हम लोग तो वहां जा नहीं सकते थे, इसलिए कभी ऐसा यूनिफॉर्म में उनको देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ये कमी भी एक पूरी नहीं हो पाई सर। ये कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सर अगर सपोज अगर आपको एक मौका मिलता है सर हम्म, कि विक्रम सर से आप 1 मिनट बात कर पाए हम्म। तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो उनको ये कहूंगा कि हम जन्म जन्म में मिलते रहे, वो हमारे परिवार में आए, किसी भी रूप में आए, या हम उनके साथ हों किसी भी रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन ऐसी ऐसी नोबल सोल जो है, ऐसी ऐसी जो महान आत्मा है, उसके साथ हमारा मिलन होता रहे। जरूर जरूर सर। क्योंकि सर जनरली क्या होता है शहीद वर्ड का जो मीनिंग है सर हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए ये होता है कि ठीक है कोई है जो फौज में शहीद हो गया हमारे लिए, हाँ। लेकिन ये जो शहीद वर्ड है ये एक शहीद परिवार के लिए बहुत गहरा मीनिंग रखता है सर। बिल्कुल गहरा मीनिंग रखता है। प्लीज सर समझाएं। देखिए, गहरा मीनिंग इस सेंस में रखता है कि जिनके मन में देश प्रेम है, जिनके मन में समाज के प्रति प्रेम है, जी वहां से ही शहीद होते हैं, जी उसी परिवार से, उसी घर से जी शहीद होंगे। जी जी है जरूर ना? ऐसा नहीं है कि और परिवारों में नहीं होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो शहीद हैं वो ऐसे परिवारों से बिलोंग जी करते हैं, जिनके अंदर एक भावना है। भावना है। जी सर। अगर कोई फौज में भेजते हैं तो वो भी वही लोग भेजेंगे जिनके मन में देश के प्रति भावना है। बदलने की कुछ गलतियां। हाँ, फौज में तो आप अगर एक माता पिता अपने बच्चे को फौज में भेजते हैं तो वो तभी भेजेंगे जब उनके मन में देश के प्रति प्रेम है, जी सद्भावना है, उनको पता है कि फौज में जाकर के कुछ भी हो सकता क्या क्या हो सकता है। जी सर। है ना? जब शहीद हो जाते हैं जी तो उस परिवार के अंदर एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक महिला का पति शहीद हो जाता है जी तो उनका पूरा जीवन बदल जाता जी सर। है, जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उसमें कई दुख, है ना, कई संकट जी सर। आते हैं। अभिमान तो है, लेकिन वो जो संकटों से वो गुजर रही है, या वो बूढ़े माता पिता जो उन संकटों से गुजर रहे हैं उसकी कमी से, या तो वो चीज जो आप पूछ रहे हैं, मैं जी उसका जवाब आपको दे रहा एपिसोड खत्म करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं हूँ। मेरे यूथ को सबसे बड़ा मैसेज ये है कि करेक्टर, चरित्रवान बनो। अगर आप चरित्रवान बनेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, तो जीवन में आप बहुत सफल हो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सब सब बातों का निचोड़ इसी में है। चरित्रवान बनिए, अनुशासन से रहिए, अनुशासनशील जीवन, अनुशासनशील बनिए, और समाज और देश को प्रमुख रखिए। ठीक है, रोजी रोटी तो कमानी ही होती है, जी सर। लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन जो है देश के लिए सर। फॉर समाज के लिए, देश के लिए होना चाहिए। तभी आपको अंदरूनी जो संतोष है, जी सर। सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी सर। होगी, अदरवाइज आप अदरवाइज नहीं होगी। खुद। आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, जी सर। देख लीजिए, आप पढ़ते रहते हैं आप लोग, जी सर। करोड़ों रुपए कमा लीजिए, मगर भीतर की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ये मेरा मेरा अपना अनुभव है ये। जी सर। So this is what I want to say to my youth. जी सर।